हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस पढ़ाने वाली हूं। तो जैसे कि हेडिंग से हमें पता चलता है, चेंजेस अराउंड अस यानी हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा चेंज होता है। तो चलिए इस बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि जब भी हम लोग रास्ते में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, पत्ते गिरे हुए रहते हैं, पेड़ के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, तो वो पत्ता जब वो लीव्स ट्री में रहता है तो उसका कलर ग्रीन रहता है। वो स्लोली चेंज से येलो होता है, वो अपना कलर चेंज करता है, फिर वो ब्राउन होने के बाद वो फॉल डाउन हो जाता है। ठीक उसी तरह से फ्लावर्स ब्लूम होता है, यानी फ्लावर सबसे पहले बड होता है, एकदम छोटे शेप का होता है, फिर वो धीरे धीरे ही ब्लूम होता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे नेल्स का ग्रो होता है, हेयर का ग्रो होता है, वेट सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आता है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो स्लोली होने की वजह से हमें समझ नहीं आता है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या जितने भी सारे चेंजेस है उसको रिवर्स किया जा सकता है? सपोज मैं बताती हूँ कि अगर किसी का हाइट 5 फुट का है और उसका सडनली कुछ समय के बाद उसका हाइट 6 फुट का हो गया, तो क्या वापस से 6 फुट वाले लोगों का हाइट वापस से 5 फुट किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक बलून को लेकर उसको ब्लो करके जब बलून का शेप चेंज हो जाता है, जब वो बलून काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, अगर उस बलून से हवा वापस से निकाल दिया जाए तो। उसी तरह से एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि पीस ऑफ पेपर लो और उसे टॉय एरोप्लेन बनाने को बोला गया है। जैसे कि आप फिगर 6.2 में देख ही पा रहे हो, टॉय एरोप्लेन बनाने के बाद इसे वापस से अनफोल्ड करके हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटी 3 में बता रहा है कि जो भी रोटियां बनता है, हाँ, उस तो रोटी बनने के पहले डॉ बनाया जाता है ना, बॉल शेप में डॉ बनाया जाता है। ठीक है, यानी ये करने से हम क्या करते हैं, इस चीज को चेंजेस कर सकते हैं, है ना। डॉ से फिर रोटी बनाया जा सकता है, तो हर चीज का चेंजेस होता है। ठीक उसी तरह से एक्टिविटी 3 में यही बताया गया है कि हर तरह का जो चेंज होता है, सपोज रोटी से को अगेन उसे तवा में ये बेक करने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है। अब उस बेक वाले रोटी को वापस से पहले की तरह नहीं बनाया जा सकता है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेंसिल को जब उसे शार्प कर दिया जाए तो वो पेंसिल छोटा हो जाता है। अगेन उस छोटे पेंसिल को बड़ा बनाना चाहे तो वो नहीं हो पाता है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है ना। आपने तो बहुत सारा पोटर्स को देखे ही होंगे जो मिट्टियों के काम करता हो, जो मिट्टी का पॉट बनाता हो। तो उस कच्चे मिट्टी से जब एक पॉट बना लिया जाता है, तो उस पॉट को वापस से हम पहले की तरह क्ले बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी पॉट को बेक कर दिया जाए तो उस पॉट को फिर वापस से हम पहले की तरह गीले मिट्टी में नहीं बदल सकते हैं, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। टेबल 6.1 में देख पा रहे हो कि इसमें बताना है रॉ एग टू बॉयल एग। कच्चे अंडे को जब उबाल लेते हैं तो क्या वो उबले हुए जो पके हुए एग है उसे वापस कच्चे एग बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नो। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। बटर टू इडली, ठीक है, ये भी नो होगा। तो आपको ये खुद से करना है, ये देखना है कि कौन से चेंजेस होता है और कौन सा चेंज नहीं हो पा रहा है, कौन सा रिवर्स हम कर पा रहे हैं। ठीक है,
मूव करते हैं 6.2 में, कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज, क्या किसी और भी तरीका से हम चेंजेस ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे एक आयरन ब्लेड, ठीक है, आप फिगर में देख पा रहे हो, आयरन ब्लेड इसे ही कहते हैं, जैसे एक्सेस हो गए, है ना। तो आप बता सकते हो कि इसमें जो लकड़ी है वो इतना फिट और इतना टाइटी क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है ना, आयरन स्मिथ यानी जो लोहार, जो लोहे के काम करते हैं, वो आयरन स्मिथ क्या करता है ना, सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हो, जो रिंग टाइप का आपको दिख रहा है जिसमें लकड़ी डाला जाता है, उस रिंग को पहले हीट किया जाता है, और हीट होने की वजह से वो आयरन काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है, यानी वो फैल जाता है। और वो फैलने के बाद जब उसमें लकड़ी डाल दिया जाता है, लकड़ी का वो जो एक स्टिक देख रहे हो, ये जब उसमें डाल दिया जाता है ना, तो जब धीरे धीरे आयरन कूल होने लगता है, तो वो रिंग आपसे आप उस स्टिक के साथ बहुत ही अटैच्ड हो जाता है और टाइट से उसमें स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। तो मूव करते हैं दूसरे चीज़ में। ठीक जिस तरह से मैंने ये प्रोसेस बताया, ठीक उसी तरह से फिगर 6.7 में आप देख पा रहे हो, कार्ट व्हील विथ मेटल रिम फिक्स टू इट, यानी जो कार्ट होते हैं ऐसे चक्के के साइड में ना मेटल फिक्स रहता है, ठीक उसी प्रोसेस से किया जाता है। उस मेटल को गर्म करके वुडन कोई भी ऐसे मटेरियल हो उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप देखते ही होंगे, जैसे कि कोई भी कुछ भी पानी को गर्म करने से वो पानी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगता है। क्या आप बता पाओगे कि जो पानी हम लोग गर्म करते हैं वो धीरे धीरे क्यों क्यों कम होने लगता है? इसका पीछे यही रीज़न है कि जो पानी है ना वो वाटर वेपर बन के हवा में जाने लगता है, और इस वजह से वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक चेंजेस है। जो भी आइस, ठीक है ना, आइस को भी मिल्ट जब आइस नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, यानी उसे जब गर्म करते हैं तो वो भी मेल्ट होने लगता है। तो ये भी एक चेंजेस है ना। एक्टिविटी 7 में बता रहा है कि आप एक कैंडल लो, कैंडल को पहले मेज़र कर लो, मेज़र करने के बाद उस कैंडल को बर्न करो, उसे जलाने के बाद कुछ समय के बाद उसे बुझा दो, फिर उसको जब मेज़र करोगे तो काफ़ी डिफरेंट होगा। जाहिर सी बात है, डिफरेंट तो होगा ही, क्योंकि थोड़े से जो कैंडल वैक्स होते हैं ना वो मेल्ट हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं हीट के वजह से। ठीक है, तो क्या इसे वापस से कैंडल बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसी कैंडल को वापस से मेल्ट करके उसे कैंडल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को ये जितने भी सारे एक्टिविटीज़ बताया गया है, होप आप लोग को समझ आया होगा। इसमें एक और बताया गया है कि जो स्टिक होते हैं ना, जैसे बर्निंग स्टिक, पूजा के समय हम लोग इंसेंस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धूपकाठी कहते हैं, है ना। तो उस स्टिक को बर्न करने से कुछ समय के बाद वो काफ़ी अच्छे स्मेल तो देता है, और साथ में ही वो स्टिक गैस बन के हवा में चला जाता है। तो ये चेंज हो सकता है, और नीचे में आप काफ़ी एसेस पाओगे। तो क्या उस एसेस को वापस से इंसेंस स्टिक बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये रिवर्स नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, और एक एग्जांपल इसमें बताया गया है, जैसे कि सॉल्ट है ना, सॉल्ट को जैसे हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि वाटर से सॉल्ट किस तरह से अलग किया जाता है, और उस सॉल्ट को वापस हम पानी में भी मिला सकते हैं, है ना। तो बस यही है कि हाँ ये रिवर्स हो सकता है, सॉल्ट से वाटर को अलग करके वापस वाटर में सॉल्ट मिलाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स, और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, जैसे एक मिल्क से
कर्ड बना लिया जाता है, वापस उस कर्ड को चाहे मिल्क बनाना, तो ये इम्पॉसिबल है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही पता चला कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स्ड होते हैं और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? यही था आपका लेसन।